सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मंडे का डेट है 2 मार्च और मंडे को होने वाली है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो चलिए मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मंडे को मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉल और पुट में से कौन से ऑप्शंस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी 5 पॉइंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके रख दिया है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये सारे पॉइंट्स को एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मंडे को मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। और इस बार मंडे को ही एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि ट्यूसडे को हॉलीडे है होली का, जिस वजह से मार्केट क्लोज रहने वाली है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है निफ्टी एंड सेंसेक्स ब्रेक्स डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके रख दिया है, जिसके बारे में मैंने पिछले 2 एनालिसिस वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल में यहाँ पर स्टक हो गया था, जिसे फाइनली निफ्टी ने फ्राइडे को यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया है। और ऑलरेडी डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है और जब भी कभी यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकडाउन आता है उसके बाद मार्केट के डाउन जाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एग्जैक्टली फ्राइडे के दिन हमें वही देखने को मिला। आप देख सकते हैं मार्केट लगभग 1.5% के आसपास डाउन चली गई। तो मंडे को भी मार्केट के डाउन जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि चार्ट के ऊपर जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग 25,000 के आसपास है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी एरिया में हमें चार्ट पर एक मेजर सपोर्ट भी नजर आ रहा है और 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और एक सपोर्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जो लगभग 24,500 के आसपास है। बट इस सपोर्ट को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सपोर्ट उस दिन क्रिएट हुआ था जिस दिन बजट था। तो इवेंट बेस या फिर न्यूज बेस जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं तो उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट के रेगुलर मूवमेंट से क्रिएट नहीं होते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अगर आप सेंसिबल में आकर ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुट ऑप्शन में राइटिंग लगभग 25,000 के आसपास ही ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि एग्जैक्टली यही पर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और चार्ट पर हमें सपोर्ट भी नजर आ रहा है। तो मंडे को मार्केट के 25,000 तक आने के काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट मार्केट की क्लोजिंग जहां पर हुई है वहां से लेकर तो सपोर्ट तक हमें बीच में कोई भी माइनर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को भी मार्केट यहां से डाउन जा सकती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, आरएसआई ब्रेक्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसके लिए वापस से हमें निफ्टी के ग्राफ पर ही आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आरएसआई इंडिकेटर को यहाँ पर प्लॉट करके रख दिया है। तो निफ्टी की तरह आरएसआई भी अपने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही स्टक हो गया था, जिसे आरएसआई ने भी फाइनली यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे दिया है। अब आरएसआई का नीचे जाना यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि आरएसआई सिर्फ स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट करता है। तो आरएसआई तो यही इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मंडे को डाउन जा सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर, डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन ब्रेक्स डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसे समझने के लिए हमें इन दी मनी के कॉल ऑप्शन के चार्ट पर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 25,000 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करके रख दिया है। तो एक्जैक्टली निफ्टी की तरह कॉल ऑप्शन भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर स्टक हो गया था। तो फ्राइडे के दिन कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो एक्चुअली ओपन ही पैटर्न के नीचे हुआ था, जिस वजह से हमें कॉल ऑप्शन में ऑप्शन राइटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली। और अगर आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं, कॉल ऑप्शन के चार्ट पर हमें नीचे कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। तो चार्ट पर अगर कोई भी एक सपोर्ट अगर हमें नजर आता था तो हम लोग ये मान सकते थे कि सपोर्ट के पास आने के बाद प्राइस यहाँ पर होल्ड कर सकती है। बट कोई भी सपोर्ट नहीं होने के कारण मंडे को भी कॉल ऑप्शन में ऑप्शन राइटिंग बहुत ज्यादा दिख सकती है। और अगर मंडे को निफ्टी 25,000 तक डाउन चले गया तो इस प्रीमियम के जीरो होने के भी काफी ज्यादा चांसेस है। तो पॉइंट नंबर 3 भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। तो फिलहाल के लिए तो तीनों पॉइंट्स बियरिश व्यू ही क्रिएट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पर, डीप आईटीएम पुट ऑप्शन ब्रेक्स कंसोलिडेशन जोन। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट जो है ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले निफ्टी के इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट पर आना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिनों से पुट ऑप्शन का चार्ट एक्जैक्टली एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही फंसा हुआ था। तो फाइनली पुट ऑप्शन का प्राइस अपने कंसोलिडेशन जोन को अपसाइड में ब्रेकआउट देकर बाहर निकल चुका है और प्राइस ने फाइनली क्लोजिंग भी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ही दी है। अब ये जो क्लोजिंग है ये मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। कंसोलिडेशन जोन के ऊपर क्लोजिंग होना मतलब यही है कि पुट ऑप्शन में बायर्स अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके हैं, जो प्राइस को मंडे को भी यहाँ से अपसाइड में मूव कर सकते हैं। तो पुट ऑप्शन में यहाँ पर बायर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट नजर आ रहे हैं, जिस वजह से मंडे को मार्केट के डाउन जाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो फोर्थ पॉइंट भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंसेक्स ब्रेक्स 82,000 साइकोलॉजिकल लेवल। तो इसे समझने के लिए हमें सेंसेक्स के ग्राफ पर आना होगा। एक्जैक्टली निफ्टी की तरह सेंसेक्स भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर स्टक हो गया था। तो फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में 2 चीजें हुई है, वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पर ब्रेकडाउन
और साथ ही साथ 82,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और ये दोनों ब्रेकडाउन एग्जैक्टली एक ही समय पर आए हैं, जिस वजह से सेंसेक्स में एक दबाकर सेलिंग हुई है। और आप देख सकते हैं सेंसेक्स अभी अपने साइकोलॉजिकल लेवल से लगभग 700 पॉइंट नीचे है। तो सेंसेक्स के चार्ट पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है वो डायरेक्टली यही इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। तो फिलहाल के लिए तो सारे पॉइंट्स हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मंडे को भी यहाँ पर हमें सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है। बट डाउन साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले मेरे ख्याल से दो चीजों को फॉलो करना चाहिए, और वो ये है कि निफ्टी का 25,000 के नीचे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सेंसेक्स का 81,000 के साइकोलॉजिकल को यहाँ पर ब्रेकडाउन देना काफी जरूरी है। और इन दोनों पॉइंट्स में से भी जो मुझे सबसे मेजर पॉइंट लग रहा है वो है निफ्टी का 25,000 का लेवल, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहीं पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी का 25,000 के आसपास आने के बाद पुल बैक आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसीलिए जब तक निफ्टी 25,000 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक मैं किसी भी बेयरिश ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो अगर हम लोग 945 तक अगर थोड़ा वेट करते हैं तो हमें पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी कि हमें डाउन साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने कहीं पर भी कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिखा दिया है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरा व्यू क्या रह सकता है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप भी इस तरीके के पॉइंट्स को फाइंड आउट करके एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके ट्रेड्स में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सो गाइस, होप करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियरली समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।